नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, पेज 448। क्या कह रहे हैं? व्यवहार नए जानने लायक तो है, पर आदरणीय नहीं है। इतनी चर्चा चली। दोनों नयों को समान मानना सही नहीं है। एक निश्चय नए से जो कहा गया हो उसे सत्यार्थ मानना, और व्यवहार से नए से जो कहा गया उसे उपचार मानना। उसमें ये भी कहा कि पंच महाव्रतादि परिणाम मोक्ष मार्ग नहीं है, और पैसा ज्ञान का विषय है। पैसे को अपना मानना पाप है। पैसा जाता है वो क्रिया पुण्य नहीं है, परंतु कषाय की मंदता के परिणाम पुण्य है। इतनी बात की। वास्तव में पुण्य पाप भी जीव नहीं समझते, व्यवहार भी सच्चा समझते नहीं है। पैसा जाना आना ये आत्मा के हाथ की बात नहीं है। कषाय मंद होना ये आत्मा का परिणाम है। मंद कषाय रूप राग है, मंद राग है, और उससे पुण्य बंद होता है, और वह पुण्य परिणाम मोक्ष मार्ग नहीं है। दान देने के प्रकरण में गुरुदेव सिंह ने इतनी बात की, वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। वास्तव में मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव ही है, परंतु अज्ञानी जीव वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। अज्ञानी को अगर ये कहें कि वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, और इतना कहने से नहीं समझता, इस कारण उसको व्यवहार नए से समझाते हैं कि वीतराग भाव हुआ तो राग कम हुआ, तो धन पैसा देने का भाव कषाय मंदता का परिणाम होता है, तीव्र परिणाम नहीं होता है। इस प्रकार से वीतराग भाव को समझा रहे हैं। वास्तव में मंद कषाय के कारण वीतराग भाव नहीं होता है। अब यहाँ लिखा हुआ व्यवहार नए शब्द, व्यवहार नए जो लिखा है वो शब्द तत्वार्थ श्रद्धान ज्ञान पूर्वक के साथ लागू नहीं पड़ता। व्यवहार नए कहा है तो वो तत्वार्थ ज्ञान श्रद्धान पूर्वक के साथ लागू नहीं। तत्वार्थ श्रद्धान ज्ञान तो निश्चय है। 7 तत्व की श्रद्धा वास्तविक निश्चय सम्यक दर्शन है, व्यवहार नहीं। जिसको तत्वार्थ श्रद्धान ज्ञान रूप निश्चय प्रकट होता है, तत्व और उसका अर्थ, उसका भाव भाषण, वो जिसे जानने में आया, जिसे श्रद्धा हुई, उसको व्यवहार नए से परद्रव्य का निमित्त के मिटने की सापेक्षता के द्वारा, जिसको तत्वार्थ श्रद्धान ज्ञान प्रकट हुआ है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व है, इनकी श्रद्धा ज्ञान आचरण आदि प्रकट हुआ है, उसको व्यवहार नए से परद्रव्य का निमित्त से मिटने की अपेक्षा
सापेक्षता द्वारा व्रतादि के भेद बताते हैं। वीतरागी चारित्र मोक्ष मार्ग है, वास्तव में तो वीतरागता ही मोक्ष मार्ग है। हाँ, वीतरागता का उपासन करने का ही जिनवाणी कहती है। वीतरागी चारित्र मोक्ष मार्ग है, ऐसा अज्ञानी नहीं समझता, इसलिए व्यवहार से समझाते हैं। वीतरागता ख्याल में नहीं आई ना जिसको, वो ये बात समझ नहीं पाता है, इसलिए उसको व्यवहार से समझाते हैं। अपने में अशुभ राग मिटता है और शुभ राग होता है। वीतराग राग घटेगा तो अशुभ मिटेगा और फिर शुभ आएगा, और उस शुभ राग के व्रतशील आदि भेद बताकर वीतराग भाव की पहचान कराते हैं। शुभ राग के भेद बताए, जब अशुभ मिट के शुभ आएगा तो जीव को क्या भाव आएंगे, उसके भेद व्रतशील तप संयम आदि है। जिसको निश्चय तत्वार्थ ज्ञान हुआ है, जिसको वास्तविक तत्वार्थ ज्ञान हुआ है, जिसे तत्व 7 तत्वों के पीछे छुपा हुआ चैतन्य भगवान आत्मा अनुभव में आकर के 7 तत्व की सच्ची समझ हुई है, उसको जो वीतराग भाव प्रकट होता है, उस वीतराग भाव को व्रतशील संयम आदि के भेदों द्वारा समझाते हैं। क्योंकि अज्ञानी वीतराग भाव इतना कहने मात्र से नहीं समझता। जिसको वीतराग भाव कहें तो खाली वीतराग भाव से नहीं समझता। तो वीतराग भाव में क्या क्या होता है कि राग घटता है। पूर्ण वीतरागता तो 11वें 12वें गुणस्थान में होती है, पर वीतरागता शुरुआत 4थे गुणस्थान से होती है। और जब वीतरागता की शुरुआत हुई तो कैसे भाव होते हैं, फिर वीतरागता बढ़ती है तो कैसा राग बचा रहता है। तो इस प्रकार ये राग घटने की अपेक्षा व्रतशील संयम आदि के भेद द्वारा समझाते हैं। क्योंकि वीतराग भाव इतना कहने मात्र से नहीं समझता। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। ये ग्रंथ जो है ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। गुरुदेव श्री कह रहे मोक्ष मार्ग माने क्या, मोक्ष मार्ग का क्या अर्थ, कि आत्मा की पर्याय में राग द्वेष अज्ञान भाव रूप विकार है, वह संसार है। संसार का नाश होता है तो मोक्ष मार्ग में जाता है। तो संसार किसे कहते हैं कि आत्मा में वर्तमान अवस्था में क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा 3 वेद के परिणाम, मिथ्यात्व के परिणाम, ये अज्ञान के परिणाम, ये विकार है, वो संसार है। पर्याय में है, द्रव्य में नहीं। द्रव्य को जब भी देखो तब निर्मल है, और उस विकार से रहित पूर्ण निर्मल ज्ञान दशा का प्रकट होना मोक्ष है। अब ये मिट जाए और अपनी वर्तमान दशा पूर्ण निर्मल ज्ञानानंद दशा प्रकट हो जाए, उसका नाम मोक्ष है। और उस मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में चल के मोक्ष जाएंगे। शुद्ध देखो मोक्ष मार्ग का कारण क्या, मोक्ष मार्ग कारण है, मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग है। पूर्ण निर्मलता ज्ञानानंद स्वभाव रूप पर्याय प्रकट होना, उसका नाम मोक्ष है। और उसमें जाने की क्रम रास्ता, उसका नाम है मोक्ष मार्ग। मार्ग मीन्स रास्ता। शुद्ध आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और रमणता मोक्ष मार्ग है। अब मोक्ष मार्ग क्या है, मतलब मोक्ष मार्ग मीन्स ये संसार दशा विकारी दशा मिटकर निर्मल दशा प्रकट हो। अवस्था बदलना है, वस्तु वैसी की वैसी है, आत्म तत्व वैसा का वैसा है। तो वो कैसा है, वो शुद्ध आत्मा है। उसका श्रद्धा हो जाए वर्तमान अवस्था में, उसका ज्ञान हो जाए, और उसमें जितनी एकाग्रता उतना मोक्ष मार्ग में चलना शुरू हो गया। आत्मा पर जीव का जीवन, देखो
आत्मा अन्य जीवों को बचाना अथवा मारना, मरण नहीं कर सकता। मैं चैतन्य भगवान आत्मा, ज्ञान आनंद का पुतला, मैं अन्य जीवों को बचा या मार नहीं सकता। और दया आदि का स्वभाव होता है। देखो, दया का परिणाम है और उस परिणाम के अनुसार कार्य भी हो जाए। जीवों की आयु बची हुई हो तो बच भी जाए, जीवों की आयु पूरी हो तो मर भी जाए, पर शुभ भाव होता है, वह भी वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। जो शुभ भाव है वह वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों वीतराग भाव रूप है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मतलब आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में से राग का अभाव, ये तीनों वीतराग भाव रूप है। आत्मा की श्रद्धा होगी तो आत्मा में राग नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है राग, ये समझ में आएगा, ज्ञान में आएगा, और राग पर्याय में मिटता चला जाएगा। उसका नाम वीतराग भाव रूप मोह है। मेरा आत्मा ज्ञानानंद स्वरूपी है। क्या क्या बात करना है। मैं चैतन्य भगवान ज्ञान आनंद का पुतला हूं, ऐसी वीतरागी श्रद्धा होना सम्यक दर्शन है। मैं पर का भला बुरा कर सकता हूं, मैं किसी का अच्छा या बुरा कर सकता हूं, मैं किसी का कुछ बिगाड़ सकता हूं, कोई मेरा बिगाड़ सकता है, ऐसी मान्यता अज्ञान है। किसी के कारण किसी का बिगाड़ हो सकता है, यह मान्यता अज्ञान है। मैं किसी का बिगाड़ करूं, किसी को तकलीफ दूं, ऐसी मान्यता अज्ञान है। आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र रूप वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में लीनता, ऐसा वीतराग भाव वही मोक्ष मार्ग है। उसको जो नहीं पहचानता, अनादि से आत्मा को की जिसको समझ नहीं है, जिस जीव को शरीर में ही आत्मबुद्धि है, देहाध्यास है और आत्मा का वीतराग भाव नहीं पहचानता, उसे व्यवहार नए से व्रत आदि के भेद करके समझाया है। जब राग घटता है तो घटती हुई भूमिका में कौन सा राग आता है, ऐसा भेद करके समझाया है। व्यवहार श्रद्धा वह कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। व्यवहार श्रद्धा मोक्ष मार्ग नहीं है, व्यवहार से समझाया है। मोक्ष मार्ग तो वीतराग रत्न त्रय ही है, परंतु उसे भेद करके समझाया है। जीवादि 7 तत्व भिन्न भिन्न जैसे हैं वैसे उनकी श्रद्धा करना। देखो, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व जिस प्रकार से हैं, जुदे जुदे जैसे हैं, वैसी उनकी श्रद्धा करना। जीव जैसा है वैसा जीव को ज्ञान में निर्णय करके मानना, अजीव जैसा है उसको अजीव का ज्ञान में निर्णय करके मानना, आश्रव जैसा है उसको निर्णय करके मानना, संवर बंध जैसा है वैसा निर्णय करके मानना, संवर जैसा है उसका निर्णय करके मानना, निर्जरा जैसी है वैसी मानना, मोक्ष जैसा है वैसा मानना। ये 7 तत्वों के भाव का यथार्थ भाषण होना निश्चय सम्यक दर्शन है। यथार्थ तत्व श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक जो वीतराग भाव हुआ वह मोक्ष मार्ग है। सच्ची ऐसे तत्वों की जैसा है वैसा हमारी स्वीकृति में आ जाए, शास्त्र से निर्णय करना, आगम का सेवन मतलब शास्त्र से निर्णय, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश
और खुद का अनुभव, इन 4 बातों से तत्व की श्रद्धा करके तत्व के ज्ञान पूर्वक वीतराग भाव जो अंदर में प्रकट हो, वह मोक्ष मार्ग है। ज्ञानानंद स्वरूप का भान हुआ और विकार होता है। अब आत्मा समझ में आ गया, मैं ज्ञान आनंद का पुतला हूं, पर आत्मा में स्थिर नहीं रह सकता। राग है, अनादि का है, वो मिटने में क्रम है, वह मेरे स्वभाव के लिए व्यर्थ है। जितना राग है वो राग स्वभाव के लिए कार्यकारी नहीं है, तथा जड़ की क्रिया मेरे लिए साधक या बाधक नहीं है। शरीर आदि की क्रिया, मकान की क्रिया, दुकान की क्रिया, धंधे व्यापार की क्रिया, धन आदि की क्रिया, भोजन आदि की क्रिया, भगवान की पूजा करते हैं बाहर की क्रिया, वो साधक या बाधक नहीं है। मेरे विकार है, विकार मेरे लिए व्यर्थ है, वो मुझ में हो रहे हैं, वो मिटाने लायक है, रखने लायक नहीं है। ऐसे श्रद्धा ज्ञान सहित होने वाला वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। हाँ, अंदर श्रद्धा में अपने चैतन्य भगवान को स्वीकार तो करो, विकल्प में तो स्वीकार करो, गुरुदेव श्री बार बार कहते हैं। हाँ, परंतु जो जीव जैसे ऐसे भाव को नहीं पहचानता, जिन जीवों को ऐसा भाव समझ में नहीं आया, उसको व्रतादि के भेद करके समझाने का नाम व्यवहार है। अब जब समझ में नहीं आया तो कहते राग मिटता है, तो उसमें मिटने के क्रम में इस प्रकार के व्रत धारण होते हैं, ये व्यवहार से समझाया। मोक्ष मार्ग रूप वीतराग भाव तो एक ही प्रकार का है। हाँ, वीतराग भाव बहुत प्रकार के नहीं है, तथापि अनेक प्रकारों से उसका कथन करना व्यवहार है एक प्रकार का, पर कथन अनेक प्रकार से किया, क्योंकि समझाना तो वीतरागता है। पर बचे हुए राग, राग घटता हुआ राग जिस भूमिका में है, उस घटते हुए राग का कथन करना, उसका नाम व्यवहार है। वो राग है तो छोड़ने लायक, स्वभाव के लिए व्यर्थ है, आत्मा का स्वभाव प्रकट करने के लिए कार्यकारी नहीं है, पर मंद राग को साधन व्यवहार से कहा है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यवहार, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र भी मोक्ष मार्ग है। कहा है पर है नहीं, क्योंकि होता है बस मोक्ष मार्गी। मोक्ष मार्गी के जो क्रियाएं होती है, उस क्रिया को भी मोक्ष मार्ग कह देते हैं। मूंगफली के दाने के ऊपर के छिलके को भी मूंगफली कह देते हैं, पर कब कहते हैं? जब अंदर दाना हो, नहीं तो छिलका कचरा है। वैसे ही निश्चय मोक्ष मार्ग अंदर में हो तो बाहर के राग को, व्यवहार को मोक्ष मार्ग कहते हैं। है नहीं, निश्चय नहीं है तो वो व्यवहार भी नहीं है। व्यवहार, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है, परंतु जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उसका स्वरूप समझाने के लिए व्यवहार से भेद करके कहा है। रागादि मोक्ष मार्ग नहीं है, राग है वो मोक्ष मार्ग नहीं है। पैसा खर्च करने से धर्म नहीं हो जाता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? इस दुनिया में लोग बाग पैसा खर्च करके अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। हमने इतना चढ़ावा लिया, इतना मंदिर बनाया, इतना ये किया, धर्म के लिए हमने बहुत धन खर्च किया। कि पैसा खर्च करने से धर्म नहीं होता, न पैसे से पुण्य ही होता है। देखो, पैसा खर्च करने से धर्म तो नहीं होता, पर पैसा जाता है उससे पुण्य भी नहीं होता। पैसा खर्च करने में मंद कषाय हो तो पुण्य है। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में, कषाय मंद है तो पुण्य है, नहीं तो धन खर्च करके इज्जत प्रेस्टीज के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है तो क्या पुण्य है? धर्म तो अलग ही चीज है। आहा, मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव है। आहा, आत्मा की परम आनंद दशा प्रकट होना मोक्ष है। परमानंद दशा प्रकट होना आनंद कहे परमानंदा। अपने में ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने पर आनंद प्रकट होता है, परमानंद दशा प्रकट होती है।
मोक्ष आत्मा में होता है। मोक्ष किसको जाना है? जिसको जाना है उसका होगा कि किसी और का? आत्मा में परिवर्तन है। मोक्ष मीन्स आत्मा का परिवर्तन। संसार दशा बदलकर दो मोक्ष दशा हो जाना। दो भेद किए जीव के, संसारी और मुक्त। तो ये संसारी और मुक्त दो अवस्थाएं हैं ना। तो संसारी दशा मिटकर मुक्त दशा होना, ये आत्मा की दशा बदलना, इसका नाम मोक्ष है। और उसका उपाय भी आत्मा का वीतराग भाव है। उपाय भी बाहर से नहीं हो सकता कोई। मंदिर बनाना, दया करना, दान करना, तप करना, जब ये जब कार्य होते हैं उसको जाने दो। होते हैं जो होते हैं वो हमारे नहीं हैं, हमने नहीं किए, हमारे द्वारा किए गए नहीं हैं। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो होना है वो होता है। आत्मा का वीतराग भाव है तथा वह वीतराग भाव एक ही प्रकार का है, परंतु जो उसको नहीं समझता, उसको निमित्त से, जो इस वीतराग भाव को नहीं समझता, उसको निमित्त से वीतराग भाव उत्पन्न हुआ तो पहले सम्यक दर्शन होते ही, आत्मा समझ में आते ही, आंशिक वीतरागता होते ही अनित्य, अन्याय और अभक्ष नहीं होता। व्रतादि के अनेक भेद करके समझाइए। ऐसे पांचवें गुणस्थान में वीतराग भाव बढ़ता है तो व्रतादि के परिणाम होते हैं। 12 दशा है श्रावक की, 11वीं प्रतिमा तक श्रावक की अविरत और 11 प्रतिमाएं। निमित्त से व्रतादि के अनेक भेद करके समझाया। पहले स्त्री व्यापार आदि को अशुभ परिणामों का निमित्त बनाता था। स्त्री को देख के राग करता था, भोग का भाव आता था। व्यापार के कार्यों में अशुभ भाव, धन कमाने के लिए झूठ सच जो भी करना, परंतु आत्मा के भान पूर्वक आंशिक वीतरागता होने से हिंसा आदि के अमुक निमित्त छूट गए। अन्याय, अनिति, अभक्ष छूट गया। वहाँ निमित्त छूटने की अपेक्षा से अहिंसा, सत्यादि भेद करके समझाया है। तथापि वहाँ जो व्रत का शुभ राग है, जो राग है, त्याग का जो भाव है, वो त्याग का भाव क्रम से आया है। उसमें वो धर्म में कुछ सहयोग नहीं करता है। वह कहीं वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। अरे जो वीतरागता भाव प्रकट हुआ, वो वीतरागता बढ़ते बढ़ते मोक्ष होता है। राग घटता है, राग घटते घटते समाप्त हो जाएगा। पर जितना भी बचा हुआ राग है वो मोक्ष मार्ग में साधक नहीं है, बाधक है। मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव है। हिंसा भाव छूटा, वहाँ हिंसा के निमित्त भी छूट गए। जब हिंसा का भाव छूट गया तो हिंसा के निमित्त भी छूट गए। क्रोध आदि नहीं आता, मारने के भाव नहीं आते। राग द्वेष के समय स्त्री आदि निमित्त थे, राग द्वेष भाव होते थे, स्त्री आदि निमित्त थे। वीतराग होने पर वे भाव छूट गए। इसलिए उन निमित्तों के छूटने की अपेक्षा से ब्रह्मचर्यादि व्रतों को उपचार से मोक्ष मार्ग कहकर वीतराग भाव की पहचान कराई। निमित्त छूटे, जब राग छूटा, स्वरूप में एकाग्र हुए, राग घटा, तो जितना राग छूटा उतने बाहर में ब्रह्मचर्य आदि व्रत होते हैं, उनको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा। परंतु वास्तव में व्रतादि का शुभ भाव वह कहीं वीतराग भाव नहीं है। अज्ञानी लोग कहते हैं कि अनासक्ति भाव से जगत के कार्य करना। देखो, दुनिया कहती है आसक्त नहीं होना, कार्य करना पर आसक्त नहीं होना। ये बात झूठी है। क्यों? करने वाला बनने पर अंदर से आसक्ति परिणाम नहीं छूटेंगे। मैं कर ही नहीं सकता, मेरा किया हुआ है ही नहीं, होता है उसको जानता हूं, तब अनासक्ति होती है। वस्तुतः आत्मा पर का कार्य कर ही नहीं सकता, तथापि मैं उन्हें करता हूं, ऐसा मानना ही मिथ्यात्व है। अनासक्ति भाव से कार्य करना, ये कहा ना करना चाहिए, तो करने वाला तो बना ना, उसी का नाम आसक्ति है। अज्ञानी मानता है कि जड़ इंद्रियों को जीतना चाहिए। देखो, जड़ इंद्रियों को जीतना, इन इंद्रियों को जीतना है,
मतलब इंद्रियों के विषयों से हमारे ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, परंतु उसकी ये बात झूठ है। इंद्रियों को जीतना कैसे? इंद्रियों को देखना है। इंद्रियां जड़ है, उन्हें क्या जीतना? वो क्या लड़ाई कर रही है हमसे? आंख हमसे लड़ रही है, कान लड़ रहे हैं, नाक लड़ रही है, परंतु अंदर में आत्मा का भान होने पर इंद्रियों की ओर का झुकाव छूटा, वहां इंद्रियों का निमित्त भी छूट गया, इंद्रियों की तरफ का लक्ष्य छूट गया। अब इंद्रियों से देखने की जरूरत ही नहीं है। जब सर्वज्ञ परमात्मा को आत्मा से दिखता है तो इंद्रियों की जरूरत कहाँ है? इसलिए इंद्रियों का लक्ष्य भी छूट गया और इंद्रियों से देखने की रिक्वायरमेंट मिट गई, जगत को देखने की रिक्वायरमेंट मिट गई, अपने आत्मा को देखने में लग गए तो इंद्रियों पर विजय हो गई। इंद्रियों से कोई भी विषय ज्ञान में इंद्रियों के माध्यम से ज्ञात हो, उसका ज्ञाता दृष्टा रहा, करने वाला नहीं बना, तो वो न्यूट्रलता हो गई, इंद्रियों का विजय हो गई। इस कारण इंद्रियों को जीता ऐसा कहा जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक भूमिका अनुसार वीतराग भाव हुआ, वह मोक्ष मार्ग है। और उस भूमिका में व्रतादि का शुभ भाव भी होता है। जहाँ वीतराग भाव रूप यथार्थ मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, वहाँ व्रतादि भेदों को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा। असली वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ तो व्रतादि के भेदों को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। परंतु जिसको वीतराग मोक्ष मार्ग की प्रकट नहीं हुआ, उसके अकेले राग को तो उपचार से भी मोक्ष मार्ग नहीं कहते। यहाँ तो जिसको तत्व की यथार्थ श्रद्धा ज्ञान प्रकट हुए, जिसको सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान हुआ, तत्व का सच्चा ज्ञान हुआ, उस जीव की बात है। निश्चय श्रद्धा ज्ञान के बिना तो मोक्ष मार्ग का अंश भी नहीं होता। मुनि को चैतन्य की निश्चय श्रद्धा ज्ञान पूर्वक उसमें लीनता से ऐसा वीतराग भाव हुआ, मुनिराज मुनि दशा में छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले दिगंबर संत, उनके ऐसा वीतराग भाव हुआ कि बचा हुआ राग क्या है कि हिंसा, चोरी, परिग्रह आदि का अशुभ भाव होता ही नहीं। वहाँ अहिंसा व्रत, सत्य व्रत आदि 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ऐसा चारित्र होता आदि भेद करके उससे समझाया। परंतु मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव है, मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव है, समझाया राग से है। वह वीतराग भाव एक ही प्रकार का है। राग और निमित्त छूटने की अपेक्षा से 5 व्रत आदि भेदों से मोक्ष मार्ग का वीतराग भाव का कथन करके समझाया। इसलिए यथार्थ वस्तु स्थिति क्या है वह समझना चाहिए। शरीर की क्रिया बराबर होवे तो धर्म होता है, ऐसा अज्ञानी मानता है, परंतु शरीर की क्रिया में कहीं धर्म नहीं है। कोई महावीतरागी मुनिराज हो और शरीर में लकवा हो गया हो, दिगंबर संत वीतरागी, और शरीर पैरालाइज हो जाए, वहाँ शरीर से वंदनादि क्रिया नहीं होने पर भी अब शरीर से वंदन कैसे करे? लकवा हो गया, हाथ पैर हिलते ही नहीं है। पर अंतर में आत्मा के अवलंबन से निश्चय श्रद्धा ज्ञान चारित्र वीतराग भाव विद्यमान है, वह मोक्ष मार्ग। बाहर से शरीर की क्रिया आत्मा के हाथ में है क्या? हो जाए नहीं हो जाए, हाथ शरीर इधर उधर हो जाए, हिल डुल जाए, कुछ भी हो जाए, अंदर आत्मा के परिणाम क्या हुए हैं उससे उस जीव पर फर्क पड़ता है। मुनि की दशा दिगंबर होती है, उनको वस्त्र का राग होता ही नहीं। यद्यपि उनको 28 मूल गुण होते हैं, परंतु उन 28 मूल गुणों का शुभ राग वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो अंतर स्वरूप के आश्रय से हुआ वीतराग भाव है। पंच महाव्रत के विकल्पों के समय उसमें भूमिका के योग्य वीतराग भाव है, वही मोक्ष मार्ग है। जड़ पदार्थ जगत के स्वतंत्र तत्व है। देखो, जड़ स्वतंत्र, ये शरीर स्वतंत्र है, ये वाणी स्वतंत्र है, आहार वर्गणा और भाषा वर्गणा, कारमान वर्गणा, ये वर्गणाएं स्वतंत्र है। आहार आना या नहीं आना जड़ की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं। अज्ञानी जीव आत्मा के भान बिना जड़ की क्रिया का अभिमान करता है। देखो, मैंने ये किया, ये अभिमान अंदर में परिणामों में आता है ना, मैं कर सकता हूं तो क्या मानेगा? उसको मोक्ष मार्ग का पता नहीं। निश्चय का उपदेश करते हुए बीच में भेद रूप व्यवहार से कथन आए बिना नहीं रहता। कथन कैसे करना, बात को समझाना कैसे?
निश्चय मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है, परंतु उसको समझाने के लिए भेद करके समझाया है। बोले उसको दो मिले। इस प्रकार निश्चय का उपदेश करते समय व्यवहार बीच में आए बिना नहीं रहता। इस संदर्भ में एक दृष्टांत आता है कि चाचा और भतीजे के बीच में 5 लड्डू थे। दृष्टांत है, वह दोनों झगड़ पड़े और दोनों ने निर्णय किया जो बोलेगा उसे 2 और नहीं बोलने वाले को 3 लड्डू मिलेंगे। फिर दोनों चुप होकर लेट गए। लोगों ने समझा कि दोनों मर गए हैं, इसलिए उन्हें जलाने के लिए शमशान में ले गए और जलाने की तैयारी कर लगे। ऐसा सोच, यह सब देखकर भतीजे से नहीं रह गया और वह बोला काका उठो, 3 तुम्हारे और 2 मेरे। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव चिदानंद है। क्या गया दृष्टांत दिया, उसमें निर्विकल्प श्रद्धा, ज्ञान और एकाग्रता करना मोक्ष मार्ग है। उस भूमिका में उत्पन्न होने वाला विकल्प राग है। उपदेश का विकल्प उत्पन्न हुआ, बोलने का भाव आया, समझाने का भाव आया, वहां निश्चय, श्रद्धा और ज्ञान रूप 2 लड्डू रह गए, परंतु निर्विकल्प रमणता रूप तीसरा लड्डू गंवा दिया। अपने में रमणता रूप लड्डू गंवा दिया, इसलिए कहा कि बोले उसके 2 और निर्विकल्प स्वरूप रूप से चैतन्य में एकाग्र हुआ। वहाँ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की एकता रूप मोक्ष मार्ग है। शास्त्र में जहाँ व्यवहार से कथन किया हो वहाँ उसी से चिपटा रहे। व्यवहार का कथन किया हो, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, ये ऐसे हिलाना, ये ऐसे रहना, ये ऐसे रहना, यहाँ ऐसे बैठना, यहाँ ऐसे उठना, उसका परमार्थ नहीं समझे तो वह जीव मिथ्या दृष्टि है। ये सच्ची श्रद्धा हमको हो, हमारा वास्तविक स्वरूप हमें समझ में आवे और निश्चय वो व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग वास्तव में हमारे प्रकट हो। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।